यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो एक नावल स्टार्ट करने वाले हैं और इस नावल के अभी कंप्लीट पार्ट जो है वो हमें कहीं से नहीं मिले, लेकिन जितने पार्ट्स हमें मिले हैं उतने ही हम इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इस नावल के बारे में रिक्वेस्ट थी, तो चलिए फिर इस नावल को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो जो नावल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सफ़रे कुन। अलीज़ा आयत का ये नावल है। तो चलिए नावल को स्टार्ट करते हैं। हर तरफ फजर की अज़ान की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ लोग खुदा से गाफिल हुए अपनी नींद पूरी कर रहे थे, तो कुछ लोग खुदा के आगे सजदा रेज़ थे। अलीज़े की आँख अज़ान की आवाज़ से खुली थी। वो उठी और वज़ू करके नमाज की नियत बांधी। नमाज अदा करके दुआ के लिए हाथ उठाए तो एक खामोश आंसू खामोशी से बह गया। दुआ मांगकर वक्त देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। अलीज़े उठी और नाश्ता बनाने के लिए किचन का रुख किया। वो अभी नाश्ता बना ही रही थी जब सरदार साहब, अलीज़े के बाबा, घर में दाखिल हुए। मस्जिद से वापस आए थे। अस्सलामुअलैकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम या बच्चा, कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जान, आपके लिए नाश्ता लगाऊं? नहीं बेटा, मैं दुकान के लिए निकल रहा हूं, तुम अपनी मामा को बता देना। जी ठीक है बाबा जान, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ मेरा बच्चा। सरदार साहब अलीज़े के सर पे प्यार करके घर से चले गए। अलीज़े किचन से निकलकर अपने भाइयों के कमरे में गई और इन्हें उठाने लगी। उमर, आसिम, अहमद और अली, जल्दी उठो, नाश्ता करो वरना मामा बहुत डांटेंगी। आपी, सोने देना, आसिम की आवाज़ से जवाब आया। उठ जाओ तुम चारों, वरना मैं बाबा को फ़ोन कर दूंगी, फिर कुछ मत कहना। अलीज़े बोलकर जाने ही लगी थी कि चारों एकदम उठ के बैठे और अलमारी की तरफ भागे और अपना अपना ड्रेस लेकर वॉशरूम की तरफ भागे। अलीज़े हंसती हुई मामा को बुलाने चली गई। सरदार साहब के 5 बच्चे थे। इनकी शादी आमना बेगम से इनकी माँ बाप की पसंद से हुई थी। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने इन्हें रहमत से नवाजा। सरदार साहब की तो मानो खुशी का कोई इंतहा ही ना थी। कुछ ऐसा ही हाल पूरे ख़ानदान वालों का था। सरदार साहब की माँ ने इसका नाम अलीज़ा रखा। अलीज़ा अपने ख़ानदान की सबसे पहली बच्ची थी। अलीज़ा 1 साल की हुई तो खुदा ने इन्हें एक बेटे से भी नवाजा, जिनका नाम उमर रखा गया। 2 साल गुजरे तो इनकी गोद में एक और बेटा आ गया, जिसका नाम आसिम रखा। अलीज़ा अपने भाइयों के साथ बहुत खुश रहती थी, इनका बहुत ख्याल रखती थी। अलीज़ा जब 7 साल की थी तो अल्लाह ने इन्हें 2 जुड़वा भाइयों से नवाजा और सरदार साहब की तो जैसे दुनिया ही मुकम्मल हो गई। ये एक ऊंची शीशे से बनी हुई इमारत का मंजर था, जहाँ पर एक आदमी अपनी गलती की माफ़ी मांगने में मसरूफ़ था। इसे यहाँ खड़े 2 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया था, पर किसी को इस पर रहम ही नहीं आया। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा कभी आप मुझे यहाँ नहीं देखेंगे। प्लीज़ मुझे जाने दे। देखो, तुमने जो किया है इसकी माफ़ी नामुमकिन है। तुम बस सर के आने का इंतज़ार करो और ख़ुद को तैयार करो सज़ा के लिए। नहीं प्लीज़, खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैं कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। वो आदमी मसलसल रो रहा था। अभी वो कुछ और कहता, कमरे का दरवाज़ा खुला। 2 गार्ड अंदर दाखिल हुए और इन्होंने आगे बढ़कर इस आदमी को पकड़ा। इस आदमी को उठाकर खड़ा किया और सामने वो शांत बेअयाजी से चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। अपनी कुर्सी पर टांग रख कर बैठ गया। सर, मुझे माफ़ कर दें। कर दूंगा। लहजा बहुत नॉर्मल था। इस आदमी ने चौंक कर सामने बैठे शख्स को देखा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं सुना। जो पूछूं इसका सच सच जवाब देना, वरना मगज़िम मीर अहमद तुम्हारा वो हशर करेगा कि तुम्हें कफन भी नसीब नहीं होगा। इसकी आवाज़ में इतनी वहशत थी कि सामने खड़ा आदमी कांप उठा। किसके कहने पर गद्दारी की थी तुमने?
नहीं नहीं, मुकज्जिम ने अचानक अपनी गन निकाली और 6 की 6 गोलियां इसकी टांगों और बाजुओं में उतार दी। बोला था ना, झूठ नहीं बोलना। मुकज्जिम मीर अहमद से गद्दारी की सज़ा सिर्फ मौत है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी बीवी बच्चों के लिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारी बीवी ने हमसे वफादारी की है। और एहसान मुकज्जिम मीर अहमद कभी नहीं रखता। वो ये कहकर रुका नहीं, वहाँ से चला गया, जबकि पीछे वो आदमी दर से करा रहा था। मुकज्जिम मीर अहमद पाकिस्तान का एक जाना माना मशहूर बिजनेसमैन था। वो एक 29 साल का बरखवारदार वजाहत से भरपूर मर्द था। सफ़ेद रंग, 6 फीट से निकलता कद, कस्तूरी जिस्म। वो एक मजबूत असाब का मालिक था। इसकी काली आंखें किसी को भी अपने शहर में जगड़ सकती थी। वो जहाँ जाता लोग इसे हसरत से देखते, मगर वो आम मर्दों की तरह इन बातों पर ध्यान नहीं देता, ना ही अपनी दुनिया की कोई परवाह करता। आपी आपी, उमर आवाज़ें देता हुआ किचन में आया। क्या हुआ? तुम क्यों शोर मचा रहे हो? आपी, मुझे ये समझा दें, कल टेस्ट है। सर, मुझे नहीं छोड़ेंगे, उमर परेशानी से बोला। नालायक इंसान, अभी रात को सारी तैयारी करवाई थी, फिर भूल गए? अलीज़े ने गुस्से से पूछा। आपी जान, मैं नींद में था ना, तो मुझे भूल गया। प्लीज़ समझा देना, उमर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। बिल्कुल नहीं, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा रही। अलीज़े को तो सदमा ही लग गया। मतलब रात को 5 घंटे जाकर इसलिए पढ़ा रही थी कि जनाब सुबह उठें और भूल जाएं। आपी प्लीज़ ना, मैं आपको गोलगप्पे खिलाऊंगा। अच्छा चलो आ जाओ, तुम भी क्या याद करोगी। हाय आपी, लव यू। उमर तो अलीज़े के गले ही लग गया। अच्छा अब चलो। अलीज़े उमर को साथ लेकर इसके कमरे में चलेगी। अलीज़े की वालदा कुछ दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी और जाने से पहले अलीज़े को हदायत देना नहीं भूली थी। अलीज़े उमर को पढ़ाकर अपने रूम में आई तो इसका फ़ोन बजा। इसने देखा तो आयशा, अलीज़े की बचपन की दोस्त, इसको कॉल कर रही थी। इसने कॉल रिसीव की। हेलो लाली की बच्ची, कब से फ़ोन कर रही हूँ, कहाँ थी? यार मैं बाहर ही थी, फ़ोन कमरे में था इसलिए पता नहीं चला। अलीज़े ने फ़ौरन सफाई दी। फ़ोन साथ नहीं रख सकती, इसका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। नहीं रख सकती, ज़्यादा बकबक मत करो। वो अलीज़े ही क्या जो सीधे मुँह जवाब दे। आयशा तो मानो तप ही गई। लाली, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो गलती तुम्हारी और ऊपर से बोल रही हो। शर्म तो मुझे शुरू से ही नहीं आती, अब बोल भी लो कि क्या आफत आई है। कल मरियम और इरम ने बुलाया है, बाहर खाने पे तुम आओगी? नहीं यार, मामा घर पे नहीं है, मैं कैसे? अभी अलीज़े के अल्फाज मुंह में ही थे कि पीछे से मरियम चीख पड़ी। लाली, अगर तुम ना आई तो मैंने तुम्हारे घर आकर खुद लेकर जाना है साथ। मरियम, मेरी बात तो सुनो। 3 दिन बाद मेरा निकाह है, कल हम मिल रहे हैं। अगर तुम ना आई तो तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। अच्छा तुम कोशिश नहीं करना, बल्कि हर हाल में आना है। अलीज़े को तब चढ़ गई क्योंकि इसकी बात अब तीसरी बार काटी गई थी। बकवास बंद करो, कब से बकबक किए जा रही हो, किसी की तो बात सुनती ही नहीं हो। बाहर में जाओ तुम लोग। इनकी बात बिना सुने ही वो फ़ोन काट दी और ख़ुद किचन में चली गई। मुकज्जिम घर में दाखिल हुआ तो सामने रज़िया बेगम, मुकज्जिम की वालदा, चलती हुई आ रही थी। मुकज्जिम ने आगे बढ़कर इनके गले मिला और हाथ अकीदत से बोसा दिया और अपनी माँ को सामने रखकर इसका सारा गुस्सा जा की तरह बैठ गया। मेरा शहज़ादा खुश रहे। नहीं माँ जी, मुझे अभी भूख नहीं है, खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? मुकज्जिम ने कहा कि नहीं माँ जी, अभी भूख नहीं है, आप बैठे, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। वो इनसे कहता हुआ कमरे में चला गया। नहाकर वो बाहर निकला तो इसका फ़ोन मुसलसल बजा। फ़ोन को देखते हुए इसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए। हाँ बोलो। सर, कल हम मीटिंग के लिए एक रेस्टोरेंट में जाना है, इन्होंने मीटिंग के लिए वही जगह बताई है।
मुकद्दम की पेशानी पर मज़ीद बल नमूदार हुए। तुम्हें पता है ना कि मुझे ऐसी जगह पे पसंद नहीं काम के लिए। लहजे में बहुत सख्ती थी। सर, आई एम सॉरी, पर दूसरी कंपनी ने यही जगह बताई है। दादा खौफ से बोला। ठीक है, आज के बाद इसे घटिया मीटिंग रखने से पहले कैंसिल कर देना। ये बात कहते ही उसने फ़ोन काट दिया। मुकद्दम फ्रेश होकर आया तो खाने के टेबल पर आलिम साहब और रज़िया बेगम मुकद्दम का इंतज़ार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, दाखिल होते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। आलिम साहब ने बहुत मोहब्बत से अपने इकलौते बेटे को देखा जो अब इनका हाल चाल पूछ रहा था। आलिम अहमद माँ बाप की इकलौती औलाद थे और इनकी शादी इनकी पसंद रज़िया बेगम से हुई थी। शादी के 2 साल बाद ही अल्लाह ने इन्हें मुकद्दम से नवाजा। वो अपनी औलाद और अपनी बीवी के साथ अपनी दुनिया मुकम्मल किए बैठे थे। तो ये वाला नावल जो है, इसकी ये किस्त नंबर 1 हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। कल को हम इसकी अगली किस्त पढ़ेंगे। अगर आप इस नावल को मज़ीद सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।